बाप के सामने उफ भी नहीं करना। माँ बाप वो तजुर्बात की किताब हैं जिनको आप अगर पढ़ने बैठे ना तो आपको ज़िंदगी की वो हकीकतें मिलेंगी जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगी। माँ बाप की मोहब्बत के तो क्या कहने हैं। माँ बाप ने तो हमें जब चलना नहीं आता था हमारे हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया। जब हम चलने के काबिल हुए तो अब्बा खुश हो गया कि मेरा बेटा चलने के काबिल हो गया। मोटरसाइकिल पे बैठाया, गाड़ी पे बैठाया, पूरे मोहल्ले का चक्कर लगवाया कि मेरा बेटा चलने के काबिल हो गया, खुशी के मारे। और अगर बाप पैरों से रह जाए, टांगों से रह जाए तो क्या कहता है कि अब्बा एक पासे बह या किसी पासे, तो टिक के बह नहीं सकता। ये हमारी आवाज़ होती है हमारे वालिदैन के साथ। तो बताएं, मैं हकीकत ये बात करता हूँ जनाब मन, क़यामत के रोज़ बहुत सारे बंदे अपने वालिदैन की वजह से पकड़े जाएंगे। या आज ये अटैक ऐसे नहीं आ रहे, ये दिल की बीमारियाँ ऐसे नहीं लग रही, उनके दिलों पे जो क़यामत हम तोड़ते हैं ना उनकी वजह से होती है। आज अगर तो अपने बाप के पास जाके बैठ, अपनी माँ के पास जाके बैठ, अगर ज़िंदा नहीं भी हैं तो कब्र पे चला जा, तुझे अगर सुकून ना मिले ना तो मेरा आके गिरबान पकड़ ली कि हज़रत आपने गलत बात की है, आपने गलत बात की। अब कह सकते हैं, अब इख्तलाफ कर सकते हैं। जनाब मन, माँ बाप का बदला कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। अगर बाप इस दुनिया में है ना तो वो बड़ी नेमत है। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि आप जब आसमानों पे थे तो आपके जो वालिद थे, अभी असल में ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मेरे ज़हन से जो है ना काफ़ी सारी बातें निकल गई जो नई ज़हन में आ रही, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आप मेहरबानी कीजिएगा कि अगर टाइम ज़्यादा होने लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उधर ही गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। ना आप पे बोझ बनना है, ना ही ख़ुद को तकलीफ़ देनी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम आसमानों पे थे कि ए आदम, तुझे आज तेरी औलाद की ज़ियारत करवाते हैं, चल। लोग कहते हैं ना कि अब्बे ने हमारे लिए क्या किया, अब्बा वो एक फलाने दे अब्बे ने उहदे वास्ते वरासत छड्डी, मार्केटां बना दित्तियां, अब्बा तू साडे वास्ते की कीता, पूछते हैं, सवाल है। लेकिन हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आदम चल तुझे तेरी औलाद की ज़ियारत करवाते हैं। तो जब आपको ले जाया गया तो आपने देखा कि सारी आपकी औलाद, जिनमें हम भी शामिल है, एक नूर की शक्ल में मौजूद थे। तो उसमें एक नूर जो था वो नुमाया था, चमक रहा था। तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ फरिश्तों, ज़रा बताना कि ये जो नूर चमक रहा है ये कौन है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि बाबा जी ये आपका बेटा दाऊद है, ये नबी है, 70 साल उम्र है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यार खूबसूरत तो बड़ा है, उम्र बहुत कम है, लिहाजा ऐसा करो मेरी उम्र में से 30 साल काट के मेरे इस बेटे दाऊद की उम्र में दर्ज कर दो। फरिश्तों ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने फरमाया जैसे मेरा खलीफा कहता है वैसे कर दो। लिख दिया गया, हो गया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जाने का वक़्त हुआ, फरिश्ते आए, आपने कहा मेरे तो अभी 30 साल रहते हैं। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की बाबा जी आपने तो वो 30 साल अपने बेटे दाऊद की उम्र में दर्ज करवाए थे, वो तो हमने तब भी लिख दिए थे, अब वो आपके नहीं रहे। तो इस हदीस के, इस रिवायत के मातहत मैं उन नौजवान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कहते हैं ना कि बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है, माँ ने हमारे लिए किया ही क्या है। भाई अगर बाप का बस चले ना तो वो अपनी उम्र भी काट के अपने बच्चों के नाम लगा दे कि जो मैंने जिए वो भी मेरा बच्चा जिए। तो क्या कहता है कि माँ बाप कोई छोटी सी चीज़ है, माँ बाप के एहसान का बदला नहीं दे सकते। भूल गया वो जून की तपती धूप जब तू एसी वाले कमरे में बैठ के स्कूल पढ़ रहा था और तेरा बाप तेरी फीस पूरी करने के लिए उन लोगों की बातें भी सुन रहा था जो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। भूल गया वो चीज़। ज़रा अपने बूढ़े वालिदैन को जाके देखे तो सही। मेरे अपने वाले साहब हैं, एक मेहनत काश है। मैं कोई बड़ा बंदा नहीं, छोटा सा बंदा हूँ, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अपने वाले साहब को देखा है, यकीन जाने जब उनके हाथ देखता हूँ ना तो हाथ फट गए। हमें पालते पालते माँ बाप की उम्र घट जाती है बच्चों को पालते पालते,
اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابا تو کون تھے میں کون؟ ارے بھائی باپ کا بدلہ نہیں کوئی دے سکتا.